बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिलावल और शहबाज शरीफ को रियासत को धमकी देनी महंगी पड़ गई। आर्टिकल 6 का शोर बर्पा हो गया। 28 मार्च से पहले ही ओपोजिशन तितर बितर। इमरान खान के पास सुनहरी मौका आ गया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के सदर पाकिस्तान बनने के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। एंकर इमरान खान ने एक बड़ा दावा किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से सगे दहन दरीदा ने पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी की और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ओआईसी के इजलास को सबूताज करने के लिए बयान दिया, और दोस्तों उसके बाद अपोजिशन की जानिब से, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें पता चल गया कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि मुमकिन तौर पर इदारों की जानिब से या तो शटअप कॉल दी गई है या फिर शेख रशीद की जानिब से दिए जाने वाले सख्त तरीन बयान के बाद अपोजिशन को यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब गेम ही उलट नजर आना शुरू हो गई है। तमाम गेम अपोजिशन के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, जो के कल तक काफी ज्यादा ट्रबल में नजर आ रहे थे, लेकिन अब अपोजिशन के ही ओछी हरकतों ने उन्हें बैकफुट पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बिलावल जरदारी ने रियासत को धमकी दी कि हम देखते हैं किस तरह से ओआईसी का इजलास होता है, उसके बिल्कुल साथ फजलुर रहमान खड़े थे और इंतहाई शर्मनाक और डूब मरने का मुकाम शहबाज शरीफ के लिए कि जो एक मंजे हुए सियासतदान है, लेकिन इसके बावजूद वो इक्तदार की हवस में इस हद तक गुजर चुके हैं कि वो कल के बच्चे के सामने बिल्कुल पीछे खड़े हुए नजर आए। और जब बयान की बारी आई तो आराम से कह दिया कि हाँ, जिस तरह से बिलावल कह रहा है उसी तरह से नून लीग भी करेगी और पार्लियामेंट के अंदर धरना देगी। दोस्तों, अब आपको मामला जितने आसान और बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, ऐसा है नहीं है। अपोजिशन की जानिब से दिया जाने वाला ये बयानिया अब उनके गले के लिए फांसी का फंदा बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के आइन की। बिलावल की जानिब से रियासत में अनारकी फैलाने और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए रियासत को चैलेंज करने के बयान के बाद अब अवामी सतह पर आर्टिकल 6 के तहत संगीन बगावत के जुर्म में अपोजिशन को घेरने का इमरान खान के पास सुनहरी मौका आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ने और ऐसा करने वाले की मदद करने वाले तमाम अफराद रियासत से संगीन बगावत के इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वुर किए जाते हैं। और इसकी सजा क्या है? दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज है जिसने इन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर किया वो ये था कि इसकी सजा पार्लियामेंट ने उम्र कैद या फिर मौत की तजवीज की है। आइन की शिक नंबर 6 पर अमल दरामद के लिए पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर कर रखा है, इसके मुताबिक संगीन बगावत का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सेशन अदालत सुनने की मजाज है। आईनी माहिरीन इस तासुर की तरदीद करते हैं कि संगीन बगावत के मुकदमे की तैयारी और उसकी पैरवी के लिए मतलूबा कवायद और जवाबित मौजूद नहीं है। इन माहिरीन का कहना है कि पार्लियामेंट ने संगीन बगावत की सजा के कानून के जरिए इसका मुकदमा दर्ज करने की तमाम तफसीलात तय कर दी हैं। इस कानून के तहत अगर किसी फर्ज या अफराद के खिलाफ आइन की शिक 6 के तहत कार्रवाई मकसूद हो तो उसके खिलाफ मुकदमे या शिकायत इंदराज करवाने का इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत को हासिल है। इस बिना पर कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालत किसी के खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस एक्ट पर अमल करने में सिर्फ एक सिकम बाकी है और वो ये कि इस एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत को अपने एक ऑफिसर को ये शिकायत या मुकदमा दर्ज करवाने के लिए नामजद करना होता है और ये बिल्कुल चंद मिनट का काम है। अगर हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या किसी दूसरे ऑफिसर को शिकायत कुनिंदा मुकर्रर कर सकती है। आइन में आर्टिकल 6 की 3 ज़िमनी दफात भी हैं। नंबर 1 के कोई फर्द जो तंसीख करे या ऐसा करने की साजिश करे, आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश करे, ताकत के जरिए ताकत दिखाकर या किसी दूसरे गैर आईनी तरीके से, वो संगीन बगावत का मुजरिम होगा। नंबर 2, ऐसा फर्द जो मदद या फिर ताउन करे इस इकदाम की जो शिक नंबर 6 में दर्ज है, वो भी संगीन बगावत का मुजरिम होगा। नंबर 3, मजलिस शूरा या पार्लियामेंट इस जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के तहत सजा तजवीज करे। 14 अगस्त 1973 को दस्तूर की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए कानूनी ढांचे की तश्कील भी फौरी तौर पर शुरू कर दी गई थी और पार्लियामेंट के 2 ईवानों से मंजूरी के बाद 26 सितंबर को सदर मुमलिकत ने संगीन बगावत की सजा के कानूनों पर दस्तखत भी कर दिए थे। दोस्तों, आइन की इस शिक पर अमल दरामद के लिए बनाए गए संगीन बगावत की सजा का कानून 1973 की भी 3 जैली शिकें हैं
उसमें नंबर 1 इस कानून का नाम संगीन बगावत की सजा का कानून 1973 होगा। दूसरा ये कि ऐसा फर्ज जो इस वक्त मुल्क में नाफिज आइन को तोड़ने या ऐसा करने की कोशिश या साजिश करने के जुर्म में मुर्तकब हो उसकी सजा उम्र कैद या फिर मौत होगी। यहाँ पर आइन से मुराद 23 मार्च 1956 के बाद से लागू होने वाले तमाम आइन हैं। नंबर 3, कोई अदालत इस कानून के तहत उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक इस जुर्म के वाक़े में होने की तहरीरी शिकायत किसी ऐसे फर्द की जानिब से मुतलका सेशन अदालत में दायर न की जाए जिसे वफाकी हुकूमत ने ऐसा करने के लिए इख्तियार दिया हो। दोस्तों, कानूनी माहिरीन के मुताबिक कानून की ये चिक इस सजा पर अमल दरामद की राह में रुकावट है और इस सिलसिले में तजवीज ये है कि अदालत के जरिए हुकूमत को इस अफीसर की नामजदगी पर मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, इस शेक का मतलब ये नहीं है कि कोई आम शहरी संगीन बगावत के जुर्म की शिकायत नहीं कर सकता। कोई भी आम पाकिस्तानी शहरी इस जुर्म के वाक़े होने की शिकायत कर सकता है, लेकिन वो शिकायत अदालत में नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के पास जमा करवाएगा, जो अपने नामजद करदा फर्द के जरिए इस शिकायत को अदालत के पास ले जा सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि हुकूमत की जानिब से मुतलका शहरी शिकायत को अदालत न ले जाने के खिलाफ मुतलका शहरी ये मामला अदालत में ले जा सकता है। जैसा कि हमारे मुल्क में अक्सर होता है कि पुलिस FIR दर्ज करने से कतराती है। इस सूरत में साइल अदालत का दरवाजा खटखटाता है और वो FIR अदालती मुदाखलत के बाद दर्ज कर ली जाती है। संगीन बगावत के जुर्म में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, अब ये तमाम सूरत हाल है और जो कुछ किया गया ये आर्टिकल 6 के तहत आता है और बिलावल जरदारी, फजलुर रहमान और इस तमाम टोले ने आर्टिकल 6 के तहत वाला जुर्म किया है, यानी रियासत को चैलेंज करने और पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की घिनौनी साजिश की है। दोस्तों, इसके बारे में अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्या कदम उठाते हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता इस वक्त गेम अपोजिशन के हाथ से मुकम्मल तौर पे निकल चुकी है और वो जो कल तक बुलंदो बांग दावे कर रहे थे अब वो तमाम तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है। एंकर इमरान खान ने अपने एक व्लॉग में बताया कि एक बड़ी अंदर की खबर सामने आई, वो ये है, पहले तो ये डिसाइड किया जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के वजीर आजम होंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुआवजा किया जाएगा, आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो इंकशाफात किए गए हैं उसमें पता चला है कि फजलुर रहमान को मुतफिका तौर पर अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में सदर पाकिस्तान बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। दोस्तों, आप सोचिए कि खाकी नीली पीली वर्दियों वाले, पाँव में चप्पलें पहने हुए, मुज़हिका किस्म की परेड करने वाले शख्स के सामने अगर मुसल्लह अफवाज की जानिब से सलामी पेश की जाएगी तो कैसा मंजर होगा। तो दोस्तों, ये मंजर सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। अब उन्हें अपनी आंखों के सामने वो काल कोठड़ियां नजर आ रही हैं जिनके खौफ से उन्होंने इतना बड़ा यूटर्न लिया है। दोस्तों, अब इस वक्त तमाम गेम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हाथ में है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आप इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसमें बहुत पॉजिटिव तब्दीली आ चुकी है। वो जिस तरह से पहले गुस्से में थे अब वो गुस्से में नजर नहीं आ रहे और बहुत ज्यादा मुतमईन भी हैं, क्योंकि एक तो उनके मुनहरफ अरकान वापस आना शुरू हो गए हैं और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ऐसी संगीन गलती कर दी गई है कि जिस पर किसी वक्त भी गिरफ्त की जा सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।